हजरत आज जो मुल्क के हालात सामने हैं, मेरी गुफ्तगू को सामने रखें, जो आपके बिरादराने वतन हैं उनको बताएं कि अल्लाह के रसूल की क्या तारीफ है, अल्लाह के रसूल का क्या पैगाम है और अल्लाह के रसूल कैसे है। समझ में आ रहा है? मुलाजा फरमाया हजरत बुखारी शरीफ की एक हदीस पाक है, वल्लाहु युती व अना कासिम। हमारे नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह मुझको देता है, सारी कायनात के लिए मुझे नेमतें देता है और मैं तकसीम करता हूँ। तो उसी को हमने हिंदी जुबान में कहा है, मुलाजा फरमाए। रब है दाता और है मालिक, उसने बनाया तुमको वितरक। रब है दाता सबका मालिक, उसने बनाया तुमको वितरक। दान दया का, दान दया का सुंदर संगम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे सुंदर सबसे उत्तम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस गुफ्तगू को बहुत गौर से सुने और आपके पड़ोस में जो हमारे बिरादराने वतन रहते हैं उन तक पैगाम पहुंचाएं। आज मीडिया के जरिए, अखबार के जरिए, टीवी के जरिए ये जहन दिया जाता है कि इस्लाम तलवार से फैला है। कैसे फैला? पैगंबर इस्लाम ने अत्याचार किया है, तलवार से इस्लाम को फैलाया है। मुसलमानों, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि पैगंबर इस्लाम की जिंदगी के ये गोशे, ये पहलू उनको बताओ कि पैगंबर इस्लाम ने इंसान तो इंसान, जानवरों के साथ भी मोहब्बत की तालीम दी है। पैगंबर इस्लाम ने जानवरों के साथ भी मोहब्बत का बर्ताव करने की तालीम दी है। मौलाना जी जी जी, अताओ क्या बात है, सुभान अल्लाह। मोहब्बत करने की तालीम दी है मेरे आका। और बताइए उनको पैगंबर इस्लाम की सीरत के ये पहलू। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन घर में तशरीफ लाते हैं तो क्या देखते हैं कि आपके बिस्तर पर बिल्ली सो रही। किसके बिस्तर पर? खुदा के बाद जिस नबी का मर्तबा है उस नबी के बिस्तर पर कौन आराम कर रहा है? बिल्ली साहिबा आराम कर रही हैं। खादिम ने चाहा, नौकर ने चाहा कि बिल्ली को भगा दिया जाए, बिल्ली को उठा दिया जाए, लेकिन वो पैगंबर जो सारी दुनिया के लिए कृपालु बनकर आया, रहमत बनकर आया, मरसी बनकर आया, कहा खबरदार बिल्ली को उठाना मत, बिल्ली को जगाना मत, बिल्ली को बेदार मत करना। अगर इसको उठाओगे तो इसका चैनो सुकून खराब होगा, इसके आराम में खलल पड़ेगा। मुसलमानों, दुनिया को बताओ कि जो पैगंबर जानवरों के आराम का इतना ख्याल रखता हो वो इंसानों पर कितना बड़ा मेहरबान, वो इंसानों पर जुल्म कैसे बर्दाश्त कर सकता है। और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रहमत, आपकी कृपा, आपकी दया पे कुर्बान जाइए। आपकी मोहब्बत, आपके किरदार, आपकी तालीम से प्रभावित होकर, मुतासिर होकर अरब के एक ऐसे कबीले ने इस्लाम कबूल किया जो बकरियां पालता। क्या पालता था? पूरा कबीला बकरियां पालता था। पूरा कबीला इस्लाम में दाखिल हो गया। जब दाखिल हो गया तो कबीले के बड़े बड़े सरदार अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, आपकी शिक्षा, आपकी तालीम से मुतासिर होकर इस्लाम तो कबूल कर लिया है, लेकिन या रसूल अल्लाह अब हमारी तालीम का इंतज़ाम कीजिए ताकि हमको इस्लामी तालीम मिले। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ठीक है, तुम्हारे लिए किसी उस्ताद का इंतज़ाम करेंगे। अभी तुम्हारे लिए दो तालीम है। कितनी तालीम? पहली तालीम यह है कि तुम लोग नमाज की पाबंदी करो। क्या करो? नमाज की। और आपको बता दूं, यहां पर बहुत से लोग मस्जिदें वीरान रखते हैं, नमाजें नहीं पढ़ते हैं। कुरान हदीस में तो कहा ही गया है। आज जो गैर मुस्लिम हैं वो भी कहते हैं नमाज के बारे में। नाम सुना आपने गुरु नानक का? है सुना ना? गुरु नानक क्या कहते हैं नमाज के बारे में? इस्लाम में तो कहा ही गया, हदीस के अंदर गुरु नानक क्या कहते हैं? मुलाजा फरमाए, कहते हैं हजरत जो फरमाया,
हजरत जो फरमाया फतवा मन किताब, बेनिमाजाते सग भले जो राती रहन सजाग, दिती बांगना जागड़ी सुती रहन न भाग, दोज़ख अंदर साड़ी ज्यों सीखे चाड़ कबाब। कहते हैं कि बेनमा हजरत ने, पैगंबर इस्लाम ने जो फरमाया है वो फतवा मौजूद है कि बेनमाजियों से रातों के कुत्ते अच्छे हैं जो रात जाग कर गुजारते हैं। और कहते हैं दिती बांगना जागड़ी सुती रहन न भाग, इनके कानों में अजान की आवाज आती रहती है और पड़े रहते हैं। कयामत में इनको इस तरह जलाया जाएगा जिस तरह सीख के ऊपर कबाब जलाया जाता है। तो फरमाया कि अभी तुम्हारे लिए दो तालीम है। कितनी तालीम है? पहली ये है कि नमाज की पाबंदी करो, और दूसरी ये है कि तुम्हारे नाखून बहुत बड़े बड़े हैं, इन नाखूनों को कटवाओ। क्या बात है? तो कबीले के लोग कहने लगे कि ऐ अल्लाह के रसूल, आपने दो तालीम दी, फरमाया कि नमाज की पाबंदी करो। या रसूल अल्लाह, पहली तालीम तो समझ में आई, इसलिए कि नमाज में बंदगी है, नमाज में भक्ति है, नमाज में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है। लेकिन या रसूल अल्लाह, ये समझ में नहीं आया कि नाखून का क्या मतलब, नाखून क्यों कटवाएं, इसका क्या राज है? तो वो रसूल जो सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर आया, दूसरों को बताओ। फरमाया कि चूंकि तुम लोग बकरियां पालते हो, बकरियों के दूध का कारोबार करते हो, जब तुम्हारे नाखून बड़े होंगे और इन बड़े नाखूनों के साथ तुम बकरियों का दूध दूहोगे, तो तुम्हारे नाखून बकरियों के थनों में चुभेंगे, जिनसे बेजुबान बकरियों को तकलीफ पहुंचेगी। और मेरी रहमत को यह गवारा नहीं है कि तुम्हारे नाखूनों से बेजुबान बकरियों को तकलीफ पहुंचे। तो दुनिया को बताओ कि जो पैगंबर जानवरों पर नाखूनों की तकलीफ गवारा ना करता हो, वो इंसानों पर जुल्म, अत्याचार, खून, गरदगरी कैसे बर्दाश्त कर सकता है? और एक चीज और देखें, इस्लाम में नमाज पढ़ने के लिए सबसे अहम चीज क्या है? वुजू है। वुजू जैसी इबादत नमाज के लिए, उसमें भी क्या कहा गया है कि जितनी जरूरत हो उतना पानी इस्तेमाल करो, ज्यादा। तो इस्लाम में जब पानी फजूल खर्ची मना है, गलत है, तो वो इस्लाम खून बहाने की कैसी इजाजत दे सकता है? तो दुनिया को बताओ कि पैगंबर इस्लाम ने कभी जुल्म की तालीम, मुस्लिम हो, जानवर हो, कोई भी हो, अरे कुर्बान जाइए पैगंबर इस्लाम की सीरत पर आप मुताला करें। हदीस पाक में आता है, हदीस पाक में आता है कि जब अल्लाह के रसूल वुजू फरमाते थे और कभी कभी प्यासी बिल्ली पास में आ जाती थी, तो अल्लाह के रसूल वुजू का पानी बिल्ली को पिला दिया करते थे और बिल्ली के झूठे पानी से वुजू मुकम्मल फरमाया। यह है इस्लाम, जिंदाबाद। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी जुल्म की तालीम नहीं दी है। और बातें तो बहुत कुछ सी हैं, बहुत कुछ है। मक्ता मुलादा फरमाया आखिर में, मैंने अपनी भावनाओं को प्रकट किया है, अपने जज्बात बयान किए हैं, लेकिन हर मोमिन की यही तमन्ना है, मुलादा फरमाए कि मौत नईमी, मौत नईमी जिस दम आए, आप सबके लिए भी मौत नईमी जिस दम आए, कलमा पढ़ता जग से जाए। इधर कलमा और फिर क्या हो? मौत नईमी जिस दम आए, कलमा पढ़ता जग से जाए, और मुँह से फिर ये निकले उस दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे सुंदर सबसे उत्तम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, हजरात, बातें बहुत कुछ सी हैं, बहुत कुछ है बयान करने के लिए। हम मदरसे में बैठे हैं, बस जाते जाते मैं एक बात आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों के लिए आप ज़मीन जायदाद मत छोड़ें, लेकिन अपने बच्चों को तालीम याफ्ता कराएं। अपने बच्चों को क्या दिलाएं?
सबसे बड़ी दौलत माँ बाप के लिए क्या है? तालीम है। अपने बच्चों को तालीम दिलाएं, हाफिज भी बनाएं, इंजीनियर भी बनाएं, डॉक्टर भी बनाएं, IAS भी बनाएं, सब कुछ बनाएं। तो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाएं, परेशानी बर्दाश्त करें, आधी रोटी खाएं, लेकिन क्या करें? इसलिए कि हमारे नबी ने क्या फरमाया? हमारे नबी ने ये इरशाद फरमाया कि इल्म इस्लाम की जिंदगी है। क्या है इल्म? इस्लाम की जिंदगी है। यानी जो तालीम याफ्ता मुसलमान है वो जिंदा मुसलमान। एक आदमी खेत में काम कर रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, तालीम नहीं है उसके पास, दुनिया कह रही है कि वो जिंदा है, इस्लाम कह रहा है मुर्दा है। क्या है वो? क्यों? कि अल आलिमु हय्युन और वल जाहिलु मय्यितुन। आलिम इल्म वाला जिंदा है और जाहिल क्या है? आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन आपके पास इल्म नहीं है, तालीम नहीं है, तो आप क्या है? मुर्दा है। और अगर तालीम है तो आप क्या है? जिंदा है। फिर कभी देखेंगे संस्कृत में। वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। अभी जो मैसेज दिया है सिर्फ मजे लेने के लिए नहीं, जो मैसेज दिया है उसको अब याद रखें। इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर गुफ्तगू होगी इस हवाले से। तो अपने बच्चों को आप पढ़ाएं, तालीम दिलाएं। और मैं एक बात यहाँ उलमा बैठे अर्ज कर दूं आपको। आज लोग कहते हैं कि ये सब मजहबी तालीम है, ये दुनियावी तालीम है। ये दुनियावी तालीम है, ये मजहबी तालीम है। याद रखें कि कौन सी मजहबी तालीम है, कौन सी दीनी तालीम है, कौन सी दुनियावी तालीम है, ये हमारी सोच के ऊपर है। हमारे किसके ऊपर है? हमारी नियत के ऊपर है। अगर आलिम बनने के बाद, मौलाना बनने के बाद, कारी बनने के बाद मकसद ये है कि दुनिया में नाम कमाऊंगा, पैसा पैदा करूंगा ताकि लोग मेरा नाम, तो फिर ये मजहबी दीनी तालीम नहीं है, बल्कि क्या है? ये दुनियावी तालीम है। और आप IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। डॉक्टर बनने के बाद आपकी नियत यह है कि मैं अल्लाह के बंदों को आराम पहुंचाऊंगा, अल्लाह के बंदों की खिदमत करूंगा। चूंकि हदीस शरीफ में क्या आता है कि जब कोई किसी बीमार की मिजाज कुर्सी के लिए देखने के लिए जाता है तो 70,000 फरिश्ते उसकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। तो जब बीमार को देखने का ये आलम है तो जो बीमार का इलाज करता होगा उसका क्या आलम है? समझ रहे नहीं? तो अगर आपकी नियत ये है कि हम खिदमत खल्क करेंगे, अच्छा इस्लाम क्या आपसे ये कहता है कि आप गंदा पानी पिए, बीमार करने वाला पानी पिए? अच्छा पानी कौन देगा? इंजीनियर। अच्छी सड़कें कौन देगा? इंजीनियर। अच्छी बिल्डिंग कौन देगा? इंजीनियर है। तो अगर आपका मकसद ये है कि इंजीनियर बनने के बाद अल्लाह के बंदों की खिदमत करेंगे, समझे, और IAS IPS बनने के बाद ये है कि जुल्म का खात्मा करेंगे, इंसाफ को फैलाएंगे, क्या बात है? तो ये सब किसके ऊपर है? बहुत अच्छा पैगाम है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो अपने बच्चों को पढ़ाइए, हाफिज भी बनाइए, ये पहली जरूरत है। कारी भी बनाइए, ये वो है जो दुनिया में भी काम आएगा, आखिरत में भी काम आएगा। और उसके साथ साथ अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, समझे, जो भी तरक्की की तालीम है सब आप दिलाइए। ये हमारे ऊपर क्या है? याद रखें, हमारी जमात में, हमारी कौम में बहुत सी बुराइयां हैं। हर जगह आप काम नहीं कर सकते, सिर्फ एक जगह आपने काम कर लिया, और वो क्या है कि अगर अपने कौम के अंदर बच्चों को तालीम याफ्ता बना दिया तो बहुत सी बीमारियां अपने आप खत्म हो जाएंगी, बहुत सी बुराइयां अपने आप। और ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। आप जलसा करते हैं, क्या करते हैं? जलसा करते। मैं आपको ये पैगाम दे रहा हूँ, चाहे आप अमीरुल कादरी को बुलाएं या किसी को बुलाएं, गौसे आजम का जलसा करें या ईद मिलादुन नबी करें, जलसे के मौके पर ऐलान करें खड़े होकर कि हमारी बस्ती के अंदर जो गरीब लोग हैं और अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो 5 बच्चों की फीस का, उनकी पढ़ाई का इंतजाम हमारी कमेटी करेगी। क्या बात है, वाह वाह, बहुत करेगी। अगर मुझसे मदद चाहिए तो मैं भी करूंगा, लेकिन जलसे के अंदर से इस तरह का ऐलान होना चाहिए। क्या बात है, बहुत अच्छा। उसकी आप काउंसलिंग कर लीजिए, बच्चों को बुलाइए, काउंसलिंग कीजिए कि कौन बच्चा वाकई है जिसकी मदद की जाए। तो आपकी कमेटी, चूंकि ये गौसे पाक को पसंद है, गौसे पाक की माँ पूरे साल का खर्चा भेजती थी और गौसे पाक एक दिन में सुबह से शाम तक सारा पैसा तालिब इल्मों के ऊपर खर्च कर दिया करते। क्या बात है, जिंदाबाद। आप 11वीं के देख बनाओ, आपकी पसंद है,
11वीं की देख बनाओ आपकी पसंद, भूखो खिलाओ सवाब। लेकिन गौसे पाक को क्या पसंद? गौसे पाक को ये पसंद है कि मुसलमान बच्चे तालीम याफ्ता, मुसलमान बच्चे क्या हो? गौसे पाक को ये पसंद है कि आपके इदारे, आपके स्कूल तरक्की करें। और आप देखें, अगर अपने बच्चों को आपने तालीम दिलाई, अगर एक खानदान के अंदर एक बच्चा पढ़ गया, उसकी नस्लें सही हो जाएगी। इसलिए कि जहां तालीम होगी, अब मैं अपने मेरी मिसाल देखिए आप, मुझे देखिए जिंदा बैठा हूं, जब मैंने आंखें खोली मेरे बाप बीमार थे। क्या थे? बीमार थे। 2.5 बीघे जमीन, देवरनिया दूर नहीं है, जाके देखिए, जाके किसी से पूछ लीजिए, 2.5 बीघा जमीन। लेकिन मेरे माँ बाप ने अल्लाह उनको गरीक़ रहमत फरमाए, इसी आलम में हमेशा जज्बा था कि बच्चे पढ़ लिख जाएं। आज अल्लाह ने मुझे जिस मकाम पे पहुंचाया है, पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होना कोई मामूली काम नहीं होता है। इससे अच्छी कोई सर्विस, बहुत इज्जत की सर्विस। और अल्लाह ने इस छोटी सी उम्र में जितनी दुनिया मैंने देखी है, शायद बहुत कम लोग, और जितने अच्छे सफर मैंने किए हैं, आपके यहाँ का बड़ा से बड़ा करोड़पति भी नहीं कर पाएगा जिस तरीके से हम लोग। ये सब क्या है? आपके पास इल्म होगी, तालीम होगी, एजुकेशन होगी, तो दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक मर्तबा जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते हैं, 3 चीजें लेकर आते हैं। कितनी चीजें? कहा कि अल्लाह के नबी, अल्लाह तबारक व तआला सलाम इरशाद फरमाता है और ये 3 चीजें देता है, दौलत, इल्म, बादशाहत। इल्म, बादशाहत और शोहरत, ये दौलत। कहा कि ये 3 चीजें हैं, इन तीनों में से एक पसंद फरमा लीजिए, एक ले लीजिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म को ले लिया। किसे ले लिया? जब इल्म को लेकर सुलेमान अलैहिस्सलाम आगे बढ़े तो देखा कि बादशाहत को और दौलत को, शोहरत के लिए हुए जिब्राईल अलैहिस्सलाम पीछे पीछे आ रहे हैं। कहा कि जो मैंने लेना था ले लिया, आप क्यों पीछे आ रहे हो? कहा कि अल्लाह ताला का ये भी हुक्म था कि ये बादशाहत और ये दौलत, ये शोहरत सब इल्म के गुलाम रहेंगे। जहाँ इल्म होगा वहाँ बादशाहत होगी, जहाँ इल्म होगा वहाँ दौलत होगी, जहां इल्म होगा वहां शोहरत होगी। तो सारी चीजें किसकी गुलाम हैं? इल्म की। अगर देखना है चले जाओ केरला में, 100% वहां लोग पड़े हुए हैं, आज सारी दुनिया में राज कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश आपसे यह है कि अल्लाह आपको खूब नवाजे, खूब पैसा कमाओ, हलाल रोजी कमाओ, लेकिन इसके साथ साथ अपनी बस्ती के अंदर तालीम के सिलसिले में, एजुकेशन के सिलसिले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लो। और ये मत सोचो कि हमारे बच्चे तो नहीं हैं, अल्लाह ने आपको नवाजा है तो आपके ऊपर जो गरीब बच्चे हैं उनका हक बनता है। अगर आप उनको देखोगे, उनको आप मदद करोगे, तो ये आपके लिए क्या है? सदका जारिया होगा। इससे बढ़कर कोई सवाब का काम। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ। मेरी गुफ्तगू के दौरान अगर कोई गलत जुमला निकला हो, मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।